देश की हेल्थ केयर इंडस्ट्री का कोरोना काल में कड़ा इम्तिहान हुआ था। इसके बाद से इसमें सुधार के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अब एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि हेल्थ सेक्टर में रिसर्च के लिए किया जा रहा निवेश नाकाफी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट को कुल हेल्थ बजट का 3.71% और 2023-24 में कुल हेल्थ बजट का 3.34% आवंटन हुआ है, जबकि इसे घटाने की जगह कुल हेल्थ बजट के 5% के बराबर किए जाने की जरूरत है। वहीं इसे जीडीपी के 0.1% के बराबर किए जाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस कम बजट की वजह से हेल्थ रिसर्च की तरक्की की रफ्तार धीमी है। संसदीय समिति के अलावा हेल्थ सेक्टर की धीमी रफ्तार के लिए उद्योग संगठन एसोचैम ने भी क्वालिटी वर्कफोर्स की कमी को जिम्मेदार बताया है। एसोचैम के इलनेस टू वेलनेस समिट ने हेल्थ सेक्टर के साथ साथ भारत की आर्थिक तरक्की के लिए हेल्थ केयर वर्कफोर्स को कुंजी करार दिया है। There is a direct relationship between the health and the economic growth of a nation or a state. I feel health of the people, community goes a long way in giving economic stability to any organization or any country for that matter. If the majority of population, remains healthy and contributes to the GDP of the country, I think that's the win-win situation for everyone. So all efforts have to be focusing on maintaining and ensuring the health of each and every citizen. तो अगर हम न्यूट्रिशन एक्सरसाइज में एक मास कैंपेन करें, जैसे कि पल्स पोलियो की तरह बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन था, उस तरह का कैंपेन करें तो कम से कम 30 डिजीज का कमती हो जाएगी, उसके नंबर्स कम हो जाएंगे, जो कि ओबेसिटी से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से और बैड न्यूट्रिशन से जुड़े हुए। एसोचैम के इलनेस टू वेलनेस सीरीज में सुझाव दिया गया है कि नर्सिंग स्टाफ पर खास ध्यान देते हुए हेल्थ केयर वर्कर्स की क्वालिटी को मजबूत बनाया जाए। महिलाओं के स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने से समाज और देश की ग्रोथ होगी। इलनेस टू वेलनेस के सफर को सफलता के साथ पूरा करने के लिए आधुनिक और पारंपरिक दवाओं से इलाज का तालमेल किया जाए। जानकारों का मानना है कि अगर भारत को दुनिया का दवा खाना बने रहना है और मेडिकल टूरिज्म समेत हेल्थ सेक्टर को नई बुलंदियों पर ले जाना है, तो फिर इस सेक्टर की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाना जरूरी है। कि हमारे कंट्री में अभी भी अकाउंटेबिलिटी फैक्टर नहीं है, तो हमें अकाउंटेबिलिटी लानी है, प्राइवेट सेक्टर में भी लानी है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी लानी है। मेरा ख्याल है जो हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, अब हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे पास पैसा है, उससे भी हम कहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हेल्थ केयर को। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ ओनली मनी, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ मेथडोलॉजीज एंड मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी इनटू अवर सिस्टम। अब देखना यही है कि संसदीय समिति से लेकर उद्योग जगत तक के सिफारिशों पर सरकार क्या रुख अपनाती है, जिससे देश और देश के लोगों की सेहत में सुधार किया जा सके। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।